आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। विवर्तन का प्रभाव प्रेक्षित किया जा सकता है। ए ऑप्शन सिर्फ ध्वनि तरंगों में, बी सिर्फ प्रकाश तरंगों में, सी सिर्फ पराश्रव्य तरंगों में, डी ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विवर्तन एक घटना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको किसमें अनुभव किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है, किसमें हम इसको प्रेक्षित कर सकते हैं, या ये घटना प्रभाव किन किन चीजों में होती है, ठीक है। तो देखिए पहले हम विवर्तन को समझ लेते हैं दोस्तों, ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, विवर्तन के लिए मान लो मैंने यहाँ पर देखिए एक वस्तु बनाया दोस्तों, ठीक है। इसको मैं एक अवरोध बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखिए एक तरंग जो है इस वस्तु पर आपतित हो रही है दोस्तों, ठीक है। तरंग हम लोग जानते हैं दोस्तों श्रृंग और गर्त के रूप में होती है, ठीक है। तरंग में जो सबसे ऊंचा भाग मिलता है, ये सबसे ऊंचा भाग है, तो ये मान लो श्रृंग हो जाता है ये, ठीक है। जो सबसे नीचा भाग मिलता है ना उसको गर्त बोलते हैं। तो ऐसे श्रृंग, गर्त, फिर श्रृंग आता है, ठीक है, फिर यहाँ पर गर्त। तो इस तरह से श्रृंग और गर्तों से मिलकर तरंग बनता है दोस्तों, ठीक है। और तरंग की एक लंबाई होती है दोस्तों, जिसको हम लोग तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी, ठीक है। जैसे ये दो श्रृंग हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इनके बीच की दूरी अगर मैं निकाल दूंगा, ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य जिसको लैम्डा से दर्शाते हैं। या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी ऐसे निकाल देता हूँ, ठीक है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो लैम्डा जो होता है ना, तरंग दैर्ध्य के लिए यहाँ पर प्रयोग किया दोस्तों, ठीक है। तो जब कोई लैम्डा तरंग दैर्ध्य की कोई तरंग है दोस्तों यहाँ पर वस्तु से टकराती है ना, वस्तु मतलब इसके मार्ग में कोई भी अवरोध आ जाता है, तो क्या होती है दोस्तों, उसके किनारों से ऐसे मुड़ जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं विवर्तन, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख भी दिया हूँ दोस्तों, देखिए किसी तरंग के सामने अवरोध आने पर उस अवरोध के किनारों से मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसी को हम बोलते हैं विवर्तन। अब देखिए विवर्तन के लिए एक अनिवार्य शर्त है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो अवरोध का आकार है ना, तरंग के तरंग दैर्ध्य के क्रम का होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मान लो अगर कोई तरंग है दोस्तों, मान लो किसी तरंग दैर्ध्य का आकार मान लो 10⁻10 मीटर है, तो अवरोध को भी ना उसी क्रम का होना चाहिए दोस्तों, या उसके आसपास के क्रम का, ठीक है। तभी क्या हो पाएगी दोस्तों, हमारी विवर्तन की घटना होती है। अब यहाँ पर देखिए हमको ऑप्शन में बोला है दोस्तों, तो यहाँ पर किस में होगी ये बोला है। देखिए विवर्तन की घटना जो है तरंग में होती है दोस्तों, कोई भी तरंग हो उसमें विवर्तन की घटना होती है। लेकिन उसके लिए मैंने बताया कि अनिवार्य शर्त जो है, जो अवरोध का जो आकार है वो तरंग के तरंग दैर्ध्य के क्रम का होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन बोला है सिर्फ ध्वनि तरंगों में। यहाँ पर देखिए दोस्तों सिर्फ जोड़ दिया है ना, तो सिर्फ ध्वनि ही तरंग नहीं होती दोस्तों, बहुत सारी तरंग है, तो ये नहीं आएगा। सिर्फ प्रकाश तरंग बोल दिया तो ये भी नहीं आएगा दोस्तों। सिर्फ पराश्रव्य तरंग ये भी नहीं आएगी दोस्तों। देखिए सिर्फ जोड़ दिया इसलिए ये तीनों गलत हो रहा है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ यही तरंग नहीं है, बहुत सारी तरंग होती है दोस्तों। अब यहाँ पर डी में दिया ध्वनि एवं प्रकाश तरंगों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सिर्फ नहीं जोड़ा है, यहाँ पर बोल रहा है ध्वनि और प्रकाश तरंगों में, ठीक है। तो तरंग में ये घटनाएं प्रदर्शित होती है दोस्तों, तो इस तरह से ये डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।